नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो क्या आपने ऑफिस चेंज किया लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिया तो ऑफिस वाले ज्यादा टैक्स काट रहे हैं क्या? घबराइए मत, इस खबर को ध्यान से सुनिए, ये आपके हित में है। टैक्स बचाने के लिए ऑफिस ने अगर इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगा तो ये गलतियां ना करें, वरना आपका टैक्स जो है वो आपको भारी पड़ेगा। जरा सुनिए क्यों। जनवरी और फरवरी के महीने में ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों से उनके टैक्स बचाने के लिए निवेश का प्रूफ मांगा जाता है। इस प्रूफ के आधार पर कंपनी यह तय करती है कि आपके वेतन से कितनी टैक्स कटेगी। ऐसे में आइए विस्तार से जानेंगे कि आखिर किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। और इस साल जनवरी और फरवरी के महीने में ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों से उनके टैक्स बचाने के लिए निवेश का प्रूफ मांगा जाता है हर साल। इस प्रूफ के आधार पर कंपनी यह तय करती है कि यहां पर आपके टैक्स के हिसाब से कैसी अब जानकारी निकाली जाए, और अगर आपने सही समय पर प्रूफ नहीं दिया तो टैक्स की कटौती ज्यादा हो सकती है या हो सकता है आप परेशानी में आ जाए। यही वजह है कि इस समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है ताकि आप ज्यादा टैक्स देने से बचे और वित्तीय नुकसान से बच सके। ऐसे में यहां आपको बता दें कि आपको क्या करना है। सबसे पहले सुनिए, टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ का सही समय पर और सही तरीके से जमा करना बेहद जरूरी है। इससे आपको टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। निवेश की जानकारी देने में किसी भी तरीके की गलती से बचें और हमेशा सही डॉक्यूमेंट जमा करें। साथ ही अगर आपने नौकरी चेंज किया है तो दोनों एम्प्लॉयर के बीच सही जानकारी दे ताकि आपको टैक्स में कोई परेशानी ना हो। एम्प्लॉयर को दे सही जानकारी। एटीसी के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इससे जीवन बीमा, पीपीएफ, एनएससी, 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट और बच्चों की ट्यूशन फीस जैसी चीजें आती हैं। इन निवेशों से न सिर्फ आपका टैक्स बचेगा बल्कि आपको भविष्य के लिए भी बचत होगी। अगर आप फिस्कल ईयर के दौरान जॉब चेंज करते हैं तो पुराने और नए एम्प्लॉयर के बीच बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें ताकि टैक्स में कोई गलती ना हो। सही समय पर निवेश की जानकारी नहीं देते हैं तो आपकी सैलरी से ज्यादा टीडीएस काटा जा सकता है। इसलिए निवेश की जानकारी समय पर देना जरूरी है ताकि आप सैलरी से सही टैक्स आपकी कटे, गलत डॉक्यूमेंट आप जमा करने से बार बार बचे। अब सुनिए यहां पर क्या करते हैं लोग। कई बार लोग गलत डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं और सोचते हैं कि ऐसे में कुछ नहीं होगा। ऐसे डॉक्यूमेंट से टैक्स बचाने की कोशिश करना एक बड़ी गलती हो सकती है। ऐसे डॉक्यूमेंट जमा करने से आपकी सैलरी से ज्यादा टैक्स का कटना हो सकता है। आपको रिफंड क्लेम करने में भी परेशानी आ सकती है। टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग पहले से करनी चाहिए आपको। अगर आप जनवरी फरवरी में सही निवेश प्रूफ दे देंगे तो आपको बाद में कोई टेंशन नहीं होगी। इन डॉक्यूमेंट में एक्सपायर हो चुकी पॉलिसी की रसीद, फर्जी किराए की रसीद, हेल्थ डॉक्यूमेंट, एलआईसी से संबंधित डॉक्यूमेंट शामिल हैं। तो देखिए पूरी जानकारी रही कि आपको क्या क्या जमा करना है सही समय पर। अगर आप जनवरी और फरवरी के महीने में नौकरी बदलते हैं तो आपको दोनों कंपनियां, मतलब लास्ट कंपनी और करंट कंपनी, दोनों एम्प्लॉयर के बीच में आपको बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। और अगर आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो फिर टैक्स का जो खतरा आपके ऊपर मंडरा सकता है। तो देखिए सावधानी बरतना ही बेहतर है, ना कि टैक्स कटाना। और ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइए कि क्या कभी गलत तरीके से कंपनी ने आपके टैक्स को कट किया है? क्या आपने भी सही डॉक्यूमेंटेशन ना करके आपने गलती कर दी और उसके बाद में आपने करेक्ट किया? और कोई भी एम्प्लॉय इस बात से जूझ रहा है वो भी कमेंट करना ना भूलें और अपने प्रियजनों में और अपने तमाम सहयोगियों को और तमाम कलीग्स को आप इस खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।